सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका। आज जय गुरुबंदे आश्रम नगवा चौकिया जनपद गाजीपुर में आप सभी लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन के प्रथम बेला पर बड़े ही आस्था भाव के साथ उपस्थित हैं और साथ में बड़े ही आस्था भाव के साथ अपने घर गृहस्थी और ऑफिस दफ्तरों से अपना अमूल्य समय निकालकर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। तो हम लोग चलें, अब कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। जय गुरु चरणों के धूल में ले करता हूँ कामना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। आपका सभी है दुख सुख माया। आपकी कृपा से मिले धूप छाया। मिट जाए अंधकार हटे काम वासना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। मन में कलेश घेरा मोह का बंधन। ईर्ष्या में तान जलता मिले नाही चंदन। शरण में चरण मिले सफल रहे साधना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। दान ना हो मुझसे लोभन घेरा। पापो बदरिया से छाया अंधेरा।
मेरा वर दे दो भगति का करूं मैं प्रार्थना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। सतगुरु स्वामी जी जय गुरु बंदे। सतगुरु स्वामी जी जय गुरु बंदे। घूमता हूँ जग में बन कर अंधे। घूमता हूँ जग में बन कर अंधे। प्रीत ना टूटे दे जय जो भावना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। प्रीत न टूटे दे जय वो भावना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। साहेब सबका तो प्रथम बेला में आप लोगों ने प्रार्थना के माध्यम से सुनने को मिला कि जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। क्यों? चरणों की धूल मिले करता हूं कामना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। यह तो बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जो कई बार कहीं न कहीं कथा अथवा सत्संग सुनने का अवसर मिला होगा। लेकिन जो अगला लाइन है वो है आपका सभी है दुख सुख माया। ये बात तो सुनने को मिला होगा लेकिन समझ में आया नहीं होगा। पहली लाइन तो कुछ समझ में आया होगा कि मैं वंदना करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपका चरण मिल जाए, आपके चरणों का धूल मिल जाए। ऐसी वंदना कामना तो लोग कहा भी करते हैं, सुना भी करते हैं, लिखा भी है, लेकिन समझा तो बहुत कम। पर जो इसके बाद वाला बताया कि आपकी कृपा से क्या मिले? दुख सुख माया। ये बात समझ में नहीं आया होगा। अब आप लोग बताएं, आपका सभी है दुख सुख माया। दुख भी, सुख भी और माया भी। कितने लोगों ने समझ गया कि दुख भी आपका है, सुख भी आपका है और माया भी आपका है। सवाल करूंगा खड़ा करा करके, अगर दुख मेरा है तो फिर वह व्यक्ति हाथ उठाए तो अच्छा लगेगा, शोभा देगा
कि जो आज मुझे दुख है, चाहे किसी का ताना मिला, वो उसका नहीं है और मेरा भी नहीं है, फिर किसका है? लेकिन मुख में राम, बगल में छुरी। ये जितने हाथ उठाए थे सब चोर है, इसमें कोई साव नहीं है, क्योंकि कोई आज तक सफल नहीं हो पाया। इसलिए मैंने कहा कि सुना तो जरूर लेकिन समझा नहीं। आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। दुख सुख माया सब आपका है। और यहाँ सभी लोग दुखी हैं, किसी न किसी क्षेत्र से दुखी हैं। कोई जात से दुखी, कोई धर्म से जो दुखी, कोई ढोंग आडंबर से दुखी, कोई मान सम्मान के लिए दुखी, कोई ताना बुना को लेकर के दुखी, कोई किसी के बात पर दुखी। कारण कोई भी हो लेकिन दुख ही दुख। तो इसके पीछे क्या राज है? सब के सब दुखी हैं, और जितने हाथ उठाए वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। ये जितने हाथ उठाने वाले हैं ये सबसे ज्यादा दुखी हैं। ये दिखाने के लिए हाथ उठाए हैं। मुझे पता चलता है कि आप कितने सही हो। ये किसी को दिखाने से दिखावा काम चलने वाला नहीं है। क्यों? ये जितना बता रहा हूं सभी के पास है। फिर मैं कह रहा हूं जितने हाथ उठाए उनके पास ज्यादा है। और दोबारा फिर हाथ उठाएंगे, देख लेना, संख्या नहीं घट जाए तो फिर बताना मेरे से। तो काम क्रोध मद लोभ से, काम क्रोध मद लोभ से सुखी न कोई हो। क्या बात है। अब जवाब मिल रहा है सवाल का। काम क्रोध मद लोभ से सुखी न कोई हो। गुरु कृपा से जय गुरु बंदे, जाना मानो को रे बंदे, जाना मानो को रे। चलो फिर से उठाओ। कितने लोगों को पता है कि ये दुख सुख सब गुरु महाराज का, चाहे भगवान का है, माया भी उनकी है। देख लो संख्या कम हो गई, और इनकी भी इसके बाद कम हो जाएगा। अभी जो उठाए हैं दो चार ठो, अब इसके बाद इनकी भी हाथ नहीं उठेगा। वो बता दूं कैसे? जितने लोगों को मालूम हो गया वो नाम लिखवा देंगे, और जब जब सत्संग सुनने के लिए आएंगे कोई दुख नहीं सुनाएंगे। बोलो आप लोग हाँ या ना? हाँ। ये जितने लोग अब हैं, दो चार बच्चे हैं हाथ उठाए हैं, वो नाम नोट करवा दें। और जब जब आना सत्संग सुनना, प्रसाद लेना और चले जाना। दुख कितना भी आ जाए लेकिन मेरे से मत बताना। कहना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, अपने जिंदगी का प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं।
हम अपने गुरु महाराज को हमेशा याद किया करते हैं, लेकिन उस समय याद नहीं करते हैं जिस समय हमें कोई तकलीफ समझ में आता है, कोई संकट समझ में आता है। क्यों? मैं अपने भगवान को, अपने इष्ट को, क्या बात है, कष्ट के समय क्यों कष्ट दूं? जब तकलीफ है तो उनको क्यों मैं तकलीफ दूं? ये मेरी भाव रहता है। अब मैं नहीं कहता हूं कि आप भी मेरे भाव जैसा हो जाए, क्योंकि सबकी भाव यहाँ अलग अलग होता है। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं, सुई भी खो जाए, जय गुरु बंदे, जय गुरु बंदे, जय, कहाँ मिल जाए। घबराना मत, अभी तो 3 दिन सुनना है ना। पैसा गुम हो जाए, जय गुरु बंदे, जय गुरु बंदे, अब मिल गया तो हाँ फिर खर्चा हो गया। क्या बात है, यहाँ तो हर काम पर, पग पग पर, हर बात पर। लेकिन जय गुरु बंदे महाराज का सिद्धांत है, ये भाव है अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कि हमेशा लेता रहूं। लेकिन जब तकलीफ आए तो दुख जो आया है वो अपने समय पर ही आया है, कारण चाहे कोई हो, लेकिन वो अपने वक्त पर आया है। फिर इसके लिए मैं क्यों याद करूं गुरु को। प्रेम से बोलिए परम पिता जय गुरु बंदे जी भगवान की जय। तो आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। ये आपका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग इसमें समझ नहीं पाते, और थोड़ा कुछ समझ आता है तो बिगड़ जाते हैं कि जब गुरु का ही दुख है, गुरु का ही सुख है, तो फिर हम तो गुरु को याद करते हैं, क्यों नहीं सुख दे रहे हैं। यही बात कर्म करते हो स्वतंत्र हो करके, परतंत्रता में नहीं करते हैं हम लोग, स्वतंत्र होकर के कर्म करते हैं। चाहे चोरी करें, बेईमानी करें, दलाली करें, हड़पे, कुछ भी करें, लेकिन स्वतंत्र होकर के करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते। कर्म तो किया है आपने, अब भोगना किसको पड़ेगा? हाँ, जो कर्म किया है जैसा फल पाएगा वैसा। तो कर्म किया है जैसा तो निश्चित है कि फल भी मिलेगा वैसा। ये बदल नहीं सकता, इसको कोई टाल नहीं सकता। अब हम अपने किए गए कर्म के बंधनों में बंध गए, चाह करके भी निकल नहीं सकते। चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी शोहरत हो जाए, तो भी अपने किए गए कर्मों के जाल से निकल नहीं सकता। वैसे जैसे मकड़ी बिना हुआ अपने जाल में एक बार फंस जाए तो बिना प्राणांत के कोई चारा और नहीं है, फंस जाता है। ऐसे ही कर्मों की मकड़ जाल है। हमने जो किया है उसमें तो फंसना तय है, उसका फल भोगना तय है, या उसका फल चखना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और इधर क्या सुनने को मिल रहा है? आपका सभी है दुख सुख माया, आप सभी है दुख सुख माया। अब आपका सभी है दुख सुख माया, और इधर हम लोगों ने कर्म किया, उसी में रुझाया। कैसे माना जाए? ये कर्म की लेखनी है या आपकी कृपा है? क्या समझा जाएगा? इसके बारे में आप लोग क्या समझेंगे?
हाँ, कर्म मानेंगे। अच्छा, है भी कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तुलसी बाबा ने लिख दिया है रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सु तस फल। पर आप तो चाखेंगे ना, किए गए कर्मों का फल को आपको चाखना है। अब वो खट्टा है चाहे मीठा, तीखा हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन अब आपको चखना पड़ेगा। अब बताओ, भूख भी लगा है, लेकिन भोजन आपके विपरीत है। मतलब चाहिए रसगुल्ला, लेकिन है क्या? अब क्या करोगे? इधर शुगर भी है, उधर रसगुल्ला भी है, भूख भी लगा है, फिर करोगे क्या? नहीं खाओगे तो भी मरना है, और खाओगे तो भी मरना। ऐसी स्थिति सभी के सामने खड़ा हो जाता है। किए गए कर्मों से मतलब पूजा करो तो, और ना करो तब भी, दान पुण्य करो, हवन यज्ञ करो तब भी, मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, मंदिर मस्जिद में जाकर के लेटे रहो तब भी, जो कर्म करके आए हो उसके अब कोई बचाने वाला, उससे कोई बचाने वाला नहीं है। तब यहाँ पर होगा आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। तो समझते चलें दुख आता है पाप से, दुख आता है पाप से, सुख देता है पुण्य। जाना कोई जय गुरु बंदे, पाकर नाम अमूल्य रे बंदे, पाकर नाम अमूल्य रे बंदे, पाकर नाम अमूल्य। पाकर नाम अमूल्य। जानता वही है इस संसार में जिसको नाम मिला और उसका कोई कीमत नहीं है। और आप लोग तो समझते हैं कि जब जिसका कोई कीमत ही नहीं तो फिर क्या मतलब है, ये तो बेकार है। कीमत वाला ही काम आएगा। फंस गए। कीमत संसार में लगाया जाता है, ओंकार के पास जब जाओगे तो यह कीमत साथ देने वाला, क्योंकि आपने कीमत किसका लगाया? देह का, कपड़े का, दुकान मकान का, या जीव का भी लगाया? जीव का कीमत समझा? नहीं समझ पाया। थोड़ा समझना भी चाहा तो दुख ने सुख ने घेर दिया, फंसा दिया। और लाइन को याद करते रहना, फिर समझ में आ जाएगा। वो क्या? आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया। आपका सभी है, दुख भी है, सुख भी है, माया भी है। सभी मतलब और कुछ तब होगा। आपका आपका क्या? आपका सभी है दुख सुख माया। तो फिर काम क्रोध लोभ मोह किसका होगा? लाभ हानि किसका होगा?
जस अपजस किसका होगा, आपका सभी है, दुख सुख माया आपका सभी है, दुख सुख माया। चलिए ये बात को छोड़िए, समझने में थोड़ा डिले होगा, लेकिन अगर आपका नाम है, शोहरत है, वो किसका है? कहोगे हमने कमाया है, यही ना, शोहरत है, दौलत है, तब किसका है? वो भी मैंने कमाया है। औरत, ये तो पक्का है कि मेरा है। समझे? शोहरत, दौलत, औरत, ये सब कुछ आदमी समझ लेता है कि ये तो अपना है और इस पर हक है। और इधर भजन में क्या सुनने को मिल रहा है, आपका सभी है, दुख सुख माया आपका सभी है, दुख सुख माया। आपका दुख भी है, सुख भी है, माया भी है, मतलब यहाँ सब कुछ किसका है? आपका। सब कुछ किसका है? आपका। और आप लोग सब कुछ किसका मानते हैं? अपना। अब जरा रामचरितमानस की चौपाई की तरफ चले। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, नाथ सकल संपदा हमारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हमारी नहीं, भूल जाना। आप लोग कहते हो कि नाथ सकल संपदा हमारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुलसी बाबा ने कभी भूल नहीं किया, हम लोगों ने भूल गया, पढ़ पढ़ करके भी भूल गए। इसलिए उन्होंने लिखा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। गोस्वामी दास जी ने कह दिया कि प्रभु ये सब संसार की संपत्ति किसका है? आपकी। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार को किसने बनाया? तो संसार की सकल वस्तु जो है वो किसका है? आपका। और आप लोग संसार में आ गए तो क्या मानते हो कि नाथ सकल संपदा हमारी। क्या बात। और इधर क्या है भजन में, आपका सभी है, दुख सुख माया आपका सभी है, दुख सुख माया। आपकी कृपा से मिले धूप आपकी कृपा से मिले धूप छाया। मिट जाए अंधकार, हटे काम वासना, जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना, जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। तो आपका सभी है, दुख सुख माया, यहाँ तक कि जो काम है, वासना है, कामना है, राग है, देश है, सब आपके अधीन है। इसलिए अधीन है कि संसार आपका बनाया हुआ है और हम संसारवासी संसार में आकर के
संसार से ही सीखा। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, तो ये किसका है? हाँ, ले लिया कौन? लिया कौन? भोगेगा कौन? तो मेरे पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए सो ले लो। अगर प्रार्थना चाहिए तो प्रार्थना ले लो, कामना चाहिए तो फायदे में कौन रहेगा? हाँ, कामना वाले कि प्रार्थना वाले? दोष किसका हुआ? और है किसका? तो आपका सभी है, दुखे सुख माया, आपका सभी है, दुख सुख माया, सब है आपका है। यहाँ गलती हम लोगों की है, अर्थात इंसान की है, भगवान का नहीं है। या जो भगवान के दूत हैं, जो भगवान की पैगाम देते हैं, उनका दोष नहीं है। दोष तो अपना है, खुद का है कि हमने माया को तो अपनाना चाहा लेकिन मायापति को नहीं। तो ये जितने कामना वाले हैं, नयन के गंदे हैं, बुद्धि के भ्रष्ट हैं, आचरण के गंदे हैं, उनको तो माया चाहिए। और जिनका नयन पवित्र है, जिनका बुद्धि शुद्ध है, फिर उनको तो मायापति चाहिए। उनको क्या चाहिए? बाकी लोगों को क्या चाहिए? कहते हो कि माया नहीं रहेगी, यानी माया पर कहाँ जाते हो? 99 पर। कि अगर माया नहीं रहेगी तो काम चलने वाला नहीं है, और मायापति के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान से सुनो, माया तेरे पास है, धन तेरे पास है, लेकिन वो अपने से कुछ नहीं कर सकती। अगर साया नहीं है मायापति की, तो फिर माया तो बेढंग चलेगी और आप उसको नहीं मना सकते। वैसे भी संसार का नियम है कि बिगड़ा हुआ पुरुष या बिगड़ी हुई नारी को कोई सुधारता नहीं। अगर इंसान सुधार देता तो हर घर घर में बिगड़े हुए नर नारी हैं, शायद वो सुधर गए होते, लेकिन उनको सुधरने का मौका मिलता है जिंदा रहते, मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते। वो कब? जब यह प्रकृति मारती है तो बिना लाठी बिना डंडे की, और इस कदर मारती है कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी साथ नहीं देता, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कुछ कर सकता, और दुनिया में जितने भगवान हैं 33 करोड़ देवी देवता, यह भी कुछ नहीं कर पाते। न मंदिर, न मस्जिद, न तीरथ, न धन, न मजहब, न जाति, न संप्रदाय, न ढोंग, न आडंबर, न रीत रिवाज। प्रकृति मारती है तो एक भी रास्ता मिलता नहीं है, और दर दर ठोकर खाते रहते। यही ना? तब उसके बाद ये लाइन समझ में आए, मिट जाए अंधकार, चारों तरफ घुमा, मिट जाए अंधकार, हटे काम वासना, जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी,
प्रकृति जब मारती है तो आदमी बिल्कुल साधु जैसा हो जाता है। जिसको प्रकृति मारती है उसे कह दो कि जरा बेईमानी कर लो, करेगा? हाँ, नहीं करेगा। और जब तक प्रकृति की मार नहीं पड़ा था तब तक हाँ, क्या बात। जब कहीं रास्ता नहीं तो साधु बन गया। असक्य परम साधु नाम। अब मजबूरी में वो महात्मा बन गया, लेकिन वो गिद्ध होते हैं ऐसे लोग। फिर पता नहीं कब बदल जाएंगे। जैसे ही मांस देखेंगे फिर ऊपर चढ़ा हुआ गिद्ध भी आ जाता है नीचे। ऐसे ही हम लोग हैं, गिद्ध के समान। तो जब प्रकृति मारती है तो आंख है, सगे संबंधित है, सभी लोग हैं, लेकिन क्या बात है, कोई साथ नहीं देता है। लेकिन राय सभी लोग देते हैं। जब प्रकृति की मार पड़ती है तो राय सबने दिया, लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन वह रे संतों का दरबार, अच्छा राय भी देते हैं और जीवन भर। इसलिए जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। तब वंदना कहाँ, किसकी? किस लिए? सुख पाने की चाह में पाप किए दिन रात। क्या पाने के लिए? और दुख मिल गया तब साधु हो गए। तब साधु हो गए। और जब सुख चाहिए तब तो सुख पाने के चाह में पाप किए दिन रात। बिना गुरु का जय गुरु बंदे, मिले बड़ा दुख जात रे बंदे, मिले बड़ा दुख जात रे बंदे, मिले बड़ा दुख जात। मिले बड़ा दुख। सुख पाने के लिए बहुत बड़ा दुख मिल गया। इसलिए आज याद कर लेना अपने दिमाग में एक बात, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुख चाहिए, चाहे सम्मान पाने के लिए, फिर से याद रखना, चाहे सम्मान पाने की सुख हो या धन पाने की, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यदि सुख चाहत है तो फिर आपको बड़ा सुख चाहिए, बड़ा सम्मान चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, तो बड़ा दुख भी मिलेगा। थोड़ा सुख चाहिए तो दुख कितना मिलेगा? थोड़ा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनको तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन जो बेचारे नहीं आ पाए हैं, जो आएंगे उनकी बात नहीं, जो सत्संग सुनते ही नहीं उनको कैसे पता चलेगा? हाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी को सुख ज्यादा चाहिए, चाह रहा था इसके पहले कि कम? हाँ, तो मेरे पास आए हो तो दुख कम लेकर के कि ज्यादा? हाँ,
अब क्या करोगे आज के बाद से? सुख ज्यादा चाहिए या थोड़ा? सुख के चाह में दुख को भूल जाते हैं। जितना बड़ा आपको सुख चाहिए उतना बड़ा आपको क्या मिलेगा, और जितना छोटा सुख चाहिए उतना छोटा दुख मिलेगा। तो आप सबकी चाहत बहुत ज्यादा रही थी सुख पाने की, तो फिर आज घूम कौन रहा है, भटक कौन रहा है? तो आपका सभी है दुख सुख माया, आपका सभी है दुख सुख माया, आपकी कृपा से मिले धूप छाया, आपकी कृपा से मिले धूप छाया। अब हम लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं, सारी व्यवस्था चाहिए, सुख ज्यादा चाहिए, और नहीं मिलेगा तो दुख थोड़ा मिलेगा कि ज्यादा? फिर से याद रखें, जिस सत्संग स्थल पर आए हैं आप लोग, सुख सुविधा साधन ज्यादा चाहिए, व्यवस्था भरपूर चाहिए। अगर व्यवस्था में कमी निकला तो आपको दुख थोड़ा मिलेगा कि ज्यादा? आप लोग बताएं, दुख ज्यादा मिलेगा कि थोड़ा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था थोड़ा चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। थोड़े ही व्यवस्था में जब काम चल जाए और उसमें भी कहीं भूल चूक हो जाए या थोड़ा, तो चलो ये तो थोड़ा सा है। भावना, अगर अधिक सुख पाने की भावना है तो न मिलने पर भावना से ही, भावना के कारण ही आपको दुख मिलेगा। क्यों? बड़ा मिलेगा। क्यों? कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे दिन तैसी, रामचरितमानस की चौपाई। आपके अंदर भाव हो गया, हमें अधिक सुख चाहिए। आपके अंदर भाव हो गया, हमें अधिक सम्मान चाहिए। आपके अंदर भाव हो गया कि मैं ऊंची जात वाला हूं। आपके अंदर भाव है कि बड़ा मैं नाम वाला हूं, बड़ा दौलत वाला हूं, बड़ा रूप वाला हूं। तो आपको बड़ा ही जब भी मिलेगा तो बड़ा ही मिलेगा, दुख भी मिलेगा तो बड़ा, और सुख भी मिलेगा तो बड़ा। लेकिन याद रखना, सुख तो झेला जाता है लेकिन दुख झेल नहीं पाते। इसलिए काबिल इंसान वही है जो सुख उतना ही चाहता है कि अगर जिंदगी में दुख आए तो हम इससे भ्रमित न हो पाए, वो इधर भटक न पाए। जो काबिल व्यक्ति होता है वो सुख उतना ही चाहता है कि जिंदगी में अगर दुख आ जाए तो दुख मुझे परेशान न कर सके, झेल पाए। इसलिए यह सारी समस्या केवल केवल भाव पर प्रकट करता है। किस पर प्रकट करता है? भाव पर। भाव पर। तो सबके अंदर भाव है 99, 100 के बाद 200, 299, 300, 300 के बाद 1099, फिर 5099, उसके बाद फिर 1,00,000, फिर क्या पूछना है। ये भाव कभी कम होता नहीं है सुख पाने की। अगर भाव टिक जाए कि बस इतने से ही काम चल रहा है तो चलने दो, तो फिर आपको दुख कभी सता नहीं सकता, दुख कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो दावे के साथ कहता हूं, हर इंसान आज दुख से नहीं फंसा है, सुख की चाहत से फंस गया। किसके चाहत से? सुख की चाहत से। तो फिर आप लोग कहोगे क्या कल से सुख न पाए? कौन मना करता है?
सुख लो, सुख पाओ न, लेकिन इतना याद रखते हुए कि जितना ज्यादा सुख उतना ही ज्यादा दुख का भी सामना करना पड़ेगा। अगर ये समझ गया तो फिर कबीर साहब के बाणी पर आ जाओगे, संतों के सिद्धांत में आ जाओगे। साईं इतना दीजिए तामे कुंठ। सबस सबस, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो। हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं। अच्छा, वाह भाई वाह, यहाँ तो आप लोग कह रहे हो, सुनने के बाद समझ में आ रहा है, लेकिन जब घर जाना ना तो कहना कि ना ना साईं इतना नहीं, साईं उतना दीजिए कि तामे कुटिम नहीं संसार समा जाए। जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिल ऐसी। तो कहने का भाव है कि हम लोगों ने आकर के यहाँ दुख से नहीं फंसा, सुख से फंस गया, सुख के कारण ही फंसा। इसलिए मैं कहता हूं सुख गद्दार है। जितने इंसान को सुख चाहिए वो संसार में गद्दार बन करके गया है, और जिसने दुख को स्वीकार कर गया वही तो यहाँ से साकार बन करके। तो दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख को भी मानना चाहिए। वैसे ही जैसे सुख अपना है तो दुख भी अपना है, लेकिन मानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुख विचलित कर देता है। दुख बुद्धि को, मन को, जीवन को पथभ्रष्ट कर देता है, समझ में नहीं आता है, आंख रहते अंधा बना देता है। तब फिर क्या करना चाहिए? दुख आ गया अब जाएगा नहीं, तब तक जब तक भोगाएगा नहीं। वैसे सुख का घड़ी आ गया तो बिना सुख पाए ये सुख क्षीण होने वाला नहीं है। उसी तरह से दुख आए जीवन में तो बिना भोगाए ये मिटने वाला, यानी दोनों भोगाएगा, दोनों फल देगा। सुख का फल सुख, दुख का फल दुख। अब हमें पसंदीदा फल चाहिए, पसंदीदा भोजन चाहिए, मतलब जो दुख का फल मिल रहा है अब हमें स्वीकार नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा? रामचरितमानस की चौपाई, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। दीनों पर दया करने वाले दाता दयाल, अब मेरे ऊपर इस प्रकार दया करें क्या कि हरहु नाथ मम संकट। हे नाथ, जीवन की भारी संकट आ गया है, अब उसका नाश कर दे, हरण कर दे। और ऐसा तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन दुख क्यों नहीं घटता? घट जाता है। अब दुख को घटाना है तब क्या करना होगा? जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। सुख आशासन सार में करते हैं सब लोग, दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, कभी न भोगे भोग रे बंदे, कभी न भोगे भोग रे। सुख आशासन सार में, इतना तो सभी लोग समझ गए कि संसार में आकर के सबकी आशा किससे हो गई? दुख से कि सुख से?
अच्छा करते हैं सब लोग, सभी लोग करते हैं। संसार में जितने आए सबने चाहा सुख मिले, लेकिन दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, कभी न भोगे भोग रे बंदे, कभी न भोगे भोग रे बंदे, कभी न भोगे भोग। दुख चाहे संसार में, दुख चाहे सो जय गुरु बंदे, कभी न भोगे भोग। अब इसका मतलब नहीं है कि घुटने में दर्द हो गया तो कहे कि अब हम तो भोगेंगे। कैसे भोगेंगे? दोनों प्रश्न तैयार हो जाता है। भोगेंगे पर कैसे भोगेंगे? क्योंकि पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैंसर की पीड़ा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, सर की दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, तो ये बर्दाश्त होने योग्य नहीं है। फिर क्या किया जाए? तो दोनों बातें हैं भाई। दर्द आ गया तो पहले तो दर्द को अपना लो। दर्द है किसी भी कारण से तो दर्द को ठुकराओ मत, दर्द को दुरदुराओ मत, दर्द को तिरस्कार मत करो, दर्द को स्वीकार करो। ये तो अपना है। क्या है? अपना है। अपना है। कष्ट मिलेगा, निश्चित है कि अपनाने के बाद भी कष्ट मिलेगा, लेकिन याद रखना थोड़ी तसल्ली भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तसल्ली, थोड़ी शांति मिलेगा। क्यों? कि आया हुआ जीवन में कष्ट ये किसी गैर का नहीं है, किसी और का नहीं है, अरे तो खुद का किए हुए कर्मों का फल है। तब सोचोगे कि अब तो फल मिल रहा है तो चखें। नहीं, मैंने कहा शुगर है, रसगुल्ला भी है। मैंने कहा था कि शुगर है लेकिन सामने रसगुल्ला है। अब मुल्ला का क्या होगा? क्योंकि रसगुल्ला भूख भी लगा है, खाएं तो भी मरेंगे और ना खाएं तब भी मरेंगे। तो हॉस्पिटल तो जाना है। अच्छा है कि खा लो और खा करके जाओ हॉस्पिटल में। नहीं खा करके मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। मरो तो खा करके मरो, ताकि मरोगे तो हॉस्पिटल, मरने से पहले हॉस्पिटल में जाओगे। अगर बचना होगा तो बचोगे, नहीं बचना होगा तब श्री राम नाम। मतलब दुख है, सामने भी दुख है, रसगुल्ला खाने पर भी दुख है। रसगुल्ला खाओ लेकिन इलाज जरूर करना। दुख है, इलाज करना, दवा खाना, लेकिन ये मत कहना कि पड़ोसी का भूत पड़ोसी का ग्रह परेशान कर रहा है। अरे ये तो किए गए कर्म परेशान कर रहा है। और आप लोग क्या कहते हो? हम इलाज तो नहीं कराएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? भभूत के लिए जाएंगे, ग्रह के लिए जाएंगे, हाथ दिखाने के लिए जाएंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे। और जय गुरु बंदे महाराज कहते हैं कि जीवन में कोई भी दुख आए तो सिर्फ पहला काम दवा लेना, और दवा से काम जब न बने तब दुआ के लिए ये इन ओझाओं तांत्रिकों सुखाओं के पास मत जाना। अगर जाना होगा तो किसी ऊंचे लेवल अच्छे संत महापुरुष के शरण में चले जाना। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। अगर वो कृपा कर दे अपनी योग तपस्या से, समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्मों के द्वारा जो फल मिल रहा है उसका असर भी उसी जगह क्या हो जाएगा? थम जाएगा। और जब बार बार असर मिलता रहेगा तो गम भी कम हो जाएगा। और नहीं गया तब क्या होगा?
बिना भुगाए वो छीड़ होने वाला नहीं रहेगा। अब आपको भोगना है तो ओझाई करवाना, सुखाई करवाना, तांत्रिकों के पास जाना और केवल दवा भी करते रहना, और साथ में अगर मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो साथ में संतों का दया भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए। उनसे हम अरदास करेंगे, विनती करेंगे, वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्यों करेंगे? वो विनती प्रार्थना से ही सुनते हैं। हम उनके पास दीनहीन बनते हैं, केवल जुबान से नहीं, व्यवहार से जब बनते हैं। हाँ, जुबानी लोग ज्यादा दीनहीन बनते हैं। सत्संग सुनते सुनते इतना तो बात आ गया कि दीनहीन बनना है, तो बनना तो आया, लेकिन कैसे कथनी करने में फर्क हो गया। वो आकर के सामने तो बन जाते हैं, हाथ जोड़ करके दीनहीन बन जाते हैं, लेकिन व्यवहार में, आचरण में आते नहीं है। तो याद रखना, जुबान से बनने वालों का भी कल्याण होता नहीं है। जय गुरु बंदे महाराज डंके के चोट पे कहते हैं, ललकार के कहते हैं मंच के माध्यम से कि ऐ सत्संग सुनने वाले प्राणियों, अगर तुम्हारे व्यवहार में दीनता हीनता आ जाए तो फिर मैं नहीं, संसार में जितने भी साधु मिलेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। तो जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। तो बात समझ में आया? दीनहीन केवल हाथ जोड़ करके मुख से कह देने की है या व्यवहार में उतार देने की है? और जो व्यवहार में उतार देता है तब क्या हो जाता है? व्यवहार में उतारते ही उसके बाणी में मिठास पैदा हो जाती है। याद कर लेना, ये अंदाज लेना, परख लेना। तुम अगर अपने व्यवहार में उतार दिया तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बिना कंठी माला घुमाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, आपके कंठ से निकली हुई बाणी में मिठास पैदा हो जाएगा। मधुरी बानी बोल के दिल सबका लो जीत। नहीं तो कहोगे का हो, बड़ा अच्छा आजकल होता है, लो लगा टैली करने, समझ लो खट्टा है व्यक्ति, अभी मीठा नहीं हुआ। ऐसों का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे हाथ में माला लिए रहे या हाथ में पहन करके सबको दिखाता भी रहे कि मैं तो बड़ा माला फेरने वाला, माला घुमाने वाला, मैं तो बड़ा पुजारी हूं या पुजारीन हूं। इससे भी कल्याण होने वाला, अरे समाज को दिख जाए कि तुम बहुत अपने आप को दीनहीन समझते हो, अपने आप को भक्त समझते हो, व्यवहार में समझते हो, जुबान में नहीं। ये जितने जुबान से समझाते हैं, ये जितने लोग जुबान की बात बोलते हैं, समझ लेना। मैं तो एक बात और कहता हूं, सत्संग सुनने के लिए चाहे आप कहीं भी जाते हो, अगर कोई कहता है कि मैं किसी का भक्त हूं और बड़ा खास हूं, तो समझ लेना कि उसके जैसा गद्दार व्यक्ति कोई मिलने वाला नहीं है। और उन पर तो कतई भरोसा मत करना। क्यों? उनके पास व्यवहार नहीं है, उनके पास जुबान है कि मैं बहुत पक्का भक्त हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, मैं बहुत खास हूं, तो समझ लेना कि वो सबसे निकाम है, सबसे निकम्मा पुरुष है, क्योंकि व्यवहार में नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि हमें तो जुबान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा, जितने लोग बैठे हो, किन किन लोगों के पास व्यवहार में आ गया है, जरा हाथ उठाओ, संभल करके उठाना, खड़ा कराएंगे। देख लो, इतनी जनता में किसी को साहस नहीं हुआ अभी। जब एक मेरे हड़काए हड़क गए, तो जब यहां से आएगा काल का दूत, तो उसको देखने में क्या आप लोगों की हालत होगा।
अरे जब मेरे हड़काने पर भी आप नहीं हड़क सकते तो समझ जाना कि काल को भी आप लोग जीत गए। क्यों नहीं डरोगे? इसलिए डरोगे कि व्यवहार में नहीं है, जुबान पे केवल है। इसलिए मैं कहता हूं कथनी करने में फर्क है। अगर सत्संग सुनने वाले व्यक्तियों के पास भी कथनी करने में अंतर हो जाए तो आपसे बेहतर कौन है? जो बेचारा अभी तक सत्संग सुनने को नसीब नहीं हुआ है, वो आपसे बेहतर है। घर में रहने वाले आपसे अच्छे हैं, अगर आपके अंदर व्यवहार में नहीं उतरा तो। लेकिन एक बात से मैं जरूर खुश हूं कि कम से कम सुनते सुनते अब जुबान पे आना चालू हो गया है। लगता है कुछ दिन और जब बीतेगा तब जाकर के तेरे व्यवहार में उतरेगा। हाँ, जब कुछ और दिन। इसीलिए तुलसी बाबा ने क्या लिखा था? जब बहुकाल करी सत्संगा, एक दो बार नहीं, एक दो दिन नहीं, बहुत समय तक सत्संग सुनते सुनते तब जाकर के हाथ से आएगा। उसके पहले जुबान से आएगा, फिर जुबान के साथ साथ हाथ से आएगा, फिर जुबान और हाथ के साथ साथ दिल में आएगा। और जब दिल में उतर जाए तो सब कल्याण हो जाए। इसलिए किसी को साहस नहीं हुआ। हम तो बहुत दीन हैं, दुखी हैं, आपका भक्त हूं, आपके चरणों का दास हूं, लेकिन यहां तक हैं। यहां के बाद जैसे ही आप लोगों के बीच में जाएंगे, हम तो बहुत खास हैं। यहां आकर के मैं आपका दास हूं, और समाज में जाकर के क्या कहेंगे कि मैं तो बहुत, वो सबसे बड़ा गद्दार है। तो जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना। तो दिल में उतर जाने के बाद मिठास वचन में आ जाता है, और केवल हाथ और जुबान से है तो फिर कटु वचन जो बोलते, डांट डांट डांट। नहीं सुना रहा हूं इसलिए कि प्रसंग चले जाएगी आगे। जिसके व्यवहार में नहीं है उसके जुबान से जो भी वचन निकलेगा वो कड़वा निकलेगा। कैसा निकलेगा? और आप लोग अपने गिरेबान में, मतलब अपने दिल में झांकना शुरू कर देना कि यार मैं जब बात बोलता हूं तो लोगों को बुरा किस लिए लगता है? इसका मतलब कि मैं ही सबसे बड़ा, बोलो ना जोर से। हाँ, जो भी समझ लो, खराब हूं, दलिद्र हूं, गड़बड़ हूं, निकम्मा हूं, आवारा हूं, गद्दार हूं, मक्कार हूं, जो कुछ भी समझ लो अपने अपने भाषा में। भाव वही रहे, भाषा अनेक रहे। और दिल में उतर गया तो फिर आपकी वाणी मधुरता में भी कितना भी आप कुछ भी बोल जाओगे तो भी बुरा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि 3 दिन में कम से कम, नहीं ज्यादा तो कुछ लोगों के जीवन में अब व्यवहार में उतर जाए। आग लगा है घर में भाई, फिर भी कुछ ना जलता है। घर में भाई, फिर भी कुछ ना जलता है। मिल मसीहा दिए लगाए, उलट भेदनी कहता है। आग लगा है घर में भाई,
फिर भी ना कुछ जलता है। देखा घर में अद्भुत लीला, हुआ आग से कंबल गीला। आग में पानी रहे समाये, उलट भेदनी कहता है। देखा आग से निकलत मोती, उस मोती का मोल न होती। आगर सोना राख बनाई। ठहरो, आग ने सोना को क्या बना दिया? राख। यहाँ विज्ञान फेल है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि सोना कभी जलता नहीं है। कितना भी गलाओ लिक्विड हो जाएगा, लेकिन जलकर राख नहीं होगा। पर इस पर मैं और एक कदम आगे बढ़कर के रामचरितमानस में चलते हैं हम लोग, कि कथा सुनकर के भ्रमित हो जाते हैं। कथाकार लोग क्या सुनाते हैं बतला जानते हैं आप लोग? हनुमान जी के विषय में उलट पलट कपि लंका जारी, उलट पलट कपि लंका जारी। तो लंका किसका बना हुआ था? सोने का। पूरा सोने की नगरी लंका क्या हो गया? जल करके राख हो गया। तो इस पर मैं फिर एक कदम आगे बढ़ करके अब आप लोगों के ऊपर आता हूं। जितने लोगों के पास चैन है, वो अंगूठी हो, मतलब गहना हो सोने का, चाहे यहाँ पहने हो या घर में रखे हो, सभी लोग ओजन करा करके दुकान की तरफ से और लिस्ट मेरे पास जमा कर दें। दोनों लिस्ट भी, ओजन का और गहना भी। किस लिए? हम श्रद्धावान, हम श्रद्धा में इतना अंधा हो गया कि बड़ा मस्त हो जाते हैं। उलट पलट कर लंका जा रही, क्या बात है, बारे हनुमान जी क्या कृपा है आपकी है कि एकदम उलट पलट करके पूरे लंका को ही तहस नहस कर दिया, राख हो गया। लगता है कि विभीषण राजा बना, लेकिन राखी पर बना। यही ना? कथाकारों की बात सुन करके उलझ गया, फंस गया। ये समझ नहीं पाया कि सोना जल गया। सोना तो जलता नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप श्रद्धा में अंधा हो कि हनुमान जी ने पूरे लंका नगर को जला दिया, तो शायद इनका नाम लेंगे तो यह ग्रह भी भाग जाएगा, शनिचर भी भाग जाएगा। मैं कहता हूं कि हनुमान जी जब सूर्य को लील सकते हैं, तो फिर इस संसार में अंधेरा हो गया। तो एक बार हनुमान जी कृपा कर दें तो पूरे ऊपर में जो ग्रह रह रहा है उसको लील जाए, तो फिर यहाँ न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। किसी को ग्रह परेशान ही नहीं करता। ये ग्रह ऊपर नहीं है, ये हम लोगों का कर्म ही ग्रह है। इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। एक नहीं, पूरे हनुमान जी लपट जाएं तो भी ग्रह बाधा से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। फिर भी श्रद्धा में हम सब अंधा हैं। तो मैं कहता हूं कि लिस्ट बना करके लाओ, गहना भी,
लिस्ट भी, और मैं आप लोगों के सामने जलाऊंगा, ठीक, आंखों के सामने जलाऊंगा। अगर जल जाएगा तो उसका चौगुना जय गुरु वंदे महाराज देंगे, और नहीं जला फिर धर्म के काम आएगा। तो आप लोग बताएं भाई, कितने लोग लाएंगे प्रमाण के लिए? कितने लोग अपना अपना सोना लाएंगे? चांदी रखे रहना, चांदी ने गहना, क्योंकि लंका सोने की थी, चांदी की नहीं। हाँ, अब देख लो कितने मतलबी यहाँ बैठे हैं, ये सब मतलब में है, श्रद्धा में केवल अंधा बने हैं। अरे वो हनुमान कोई बानर जात नहीं, हनुमान वही है जिसके पास अभिमान न हो, जो मान का, जो अभिमान का मर्दन कर दे, नाश कर दे, वही तो हनुमान है संसार में। तो कपोल कल्पित बात हम लोग सुन करके और भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास श्रद्धा है लेकिन अंधा हो। अंधापन तब मिटेगा जब आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा? सत्संग। तो दे आग में पानी रहे समाये, उलट भेदनी। क्योंकि कबीर साहब क्या कहा था कंबल के लिए कि दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। उन्होंने कंबल से बरसात कराया, बरसे कंबल, और गीला कौन हुआ? पानी। और आज आप लोगों को क्या सुनने को मिल रहा है? देखा घर में अद्भुत लीला हुआ, आग से कंबल। बात कबीर साहब के जमाने की थी, और आज जय गुरु वंदे महाराज के जमाने की बात हो रही है। उस समय कंबल बरस रहा था और इस समय कंबल गीला है। कैसे है वो आगे मिलेगा। देखा आग से निकलत मोती, उस मोती का मोलन होती, आगर सोना राख बनाई, उलट भेदनी। कहता है आग से अमृत झरता भाई, आग से अमृत झरता भाई, घर में शीतलता है आई, घर में शीतलता है आई, दही आग से लिया जमाई, उलट भेदनी। ऐसा आग है लपट न आवे, जय गुरु वंदे हंस को भावे, जय गुरु वंदे हंस को भावे, लगाया आग तो भाग्य जगाई, उलट भेदनी। ये तो बड़ी उल्टी बात है। आग लग गया तो भाग्य जग गया। तो लट्टी भाषा संत का, समझा जो इंसान, लगा भजन में जय गुरु वंदे, मिले भेद भगवान रे वंदे, मिले भेद भगवान रे वंदे, मिले भेद भगवान।
उल्टा भाषा, अटपटा भाषा ये संतों का होता है। और जिसने समझ गया निश्चित है कि भेद मिल गया, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक मुलाकात होने वाला नहीं है। तो कैसा आग है? आग लगा है घर में भाई, फिर भी ना कुछ जलता है। मानव शरीर रूपी घर में सगुरा रूपी साधक के हृदय, ये निगुरों की बात नहीं हो रही है, सगुरा रूपी साधक के हृदय रूपी आंगन में जब विरह रूपी आग लग जाती है तो फिर इस शरीर में जितना भी अंग है कुछ भी जलता नहीं है। आग लग जाने के बाद मानव शरीर रूपी की घटना हो रही है। मतलब मानव शरीर रूपी घर में जो कोई सगुरा रूपी साधक है, जब उसके हृदय रूपी आंगन में विरह रूपी आग जब लग जाती है, ऐसा आग लगने के बाद भी उसका शरीर सकुशल रहता है, शरीर का एक भी अंग जलता नहीं है। क्योंकि बात उलट भेदनी कहती है, यही ना। मिले मसीहा दिए लगाए उलट भेदनी कहता है। ये बात उल्टी है कि आग विरह रूपी आग लग जाने के बाद शरीर सकुशल रहता है, बल्कि शरीर में और निखार पैदा हो जाता है जिसके जीवन में विरह रूपी आग लग जाए। देखो, विरह रूपी आग जब शुरू में लगता है, ध्यान से समझना, ऐसा न जाने कितने लोगों को इसमें लगा है, एक दोनों को नहीं, न जाने कितने लोगों को लगा है। पर इसका भी भेद है, इसका भी राज है। याद कर लेना, जिस साधक के हृदय में अगर विरह रूपी आग लग गया है पर जुबान में, व्यवहार में सुधार नहीं है, तो यह विरह रूपी आग कभी भी आपका नुकसान कर देगा। आई बात समझ में? बात उलट भेद नहीं चल रहा है। बेशक आपके हृदय में लग गया हो गुरु मिलन, गुरु तड़प, गुरु की याद, गुरु की वचन, सब कुछ है आपका उसी तरह से चलता है जैसे पहुंचे हुए फकीरों का। लेकिन याद रखना, यदि आपके वचन में मिठास नहीं पैदा हुआ, आपके व्यवहार में अगर सुधार नहीं हुआ, तो यही वैराग्य, यही विरह रूपी आग आपका नुकसान ही करके छोड़ेगा। इसलिए इसमें अधिकांश साधक फंसे हुए हैं। इसमें अधिकांश साधक फंसे हुए हैं। अब वो समझ गए कि हमें तो आग लग गई, गुरु को देखते याद आ जाती है, रुलाई आ जाती है, विरह पैदा हो जाता है। वो ठीक है, ये प्राथमिक स्टेज है। अभी आप गहरे में नहीं गए हो, आग लगा है, लेकिन अभी आपको दुख परेशान करता है, अभी आपको सुख चाहत की कामना है, अभी आपको सम्मान की चाहत है, किसी न किसी क्षेत्र की अभी भूख लगा है, इधर विरह भी लगा है, उधर भूख भी लगा है। और विरह का शुद्धतम अर्थ है कि सबसे खिन्नता, दुख से भी खिन्नता, सुख से भी खिन्नता, जाति मजहब संप्रदाय से भी खिन्नता, और पद प्रतिष्ठा से भी क्या होता है? खिन्नता। अभी तो कुछ है, हम तो खास हैं। क्या है? अभी तो खास बनते, अभी विरह तो लगा लेकिन शुद्ध नहीं हुआ। तो कैसे होगा? तुम मिले मसीहा
दिए लगाए उलट भेदनी कहता है आग लगा है घर में भाई, फिर भी ना कुछ अभी जल रहा है। इधर विरह भी पैदा हो गया, इधर रुलाई भी आती है, तड़प भी आता है, नैनों से नीर भी निकलता है, लेकिन सुलग रहा है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऊंच नीच, जाति मजहब, राग देश अभी सुलग रहा है। इसलिए विरह की ये प्राथमिक स्टेज है, प्राइमरी पाठशाला है। इसको सही मत मानना, और जितने लोगों को है अगर इसी को सही मान गया तो फिर अंधा गुरु बहिरा चेला होए नरक में ठेलम। ऐसे बैराग को, ऐसे विरह को मान जाए कि ये सफल हो जाएगा तो फिर समझ लेना कि गुरु चेला दोनों अंधे हैं। अगर चेला मान जाए और गुरु भी इसको मान जाए, पर जय गुरु वंदे महाराज इस बैराग को, इस विरह को अभी सही मानने वाले नहीं है। ये तो अभी उगता हुआ है, खिलता हुआ नहीं है। विरह पैदा हो जाए तो पूरे जीवन में निखार पैदा हो जाए, ये पूरा जीवन खिल जाए, अंग अंग खिल जाए। तो ऐसा कितने लोगों को है भाई खिल गया? कोई हाथ उठाए। अच्छा, एक तो उठाया, लेकिन अब पता नहीं वो सस्पेंस में है कि क्या है। बाकी को तो साहस नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, एक से दो हुआ, पर ये जितने लोग कह रहे हैं हमें, हमारे दिमाग में है, इनका तो कभी भी क्लास हो जाएगा। हाथ नीचे करो। तो आग ऐसा यदि लग जाता है तो कोई भी अंग रूपी साजो समाज यानी साजो सामान जलता नहीं है। और यह जो विरह रूपी आग है ये तब लगता है जब कोई संत से मुलाकात होता है, जब किसी संत का सानिध्य मिलता है, शरण मिलता है, तब जाकर के लगता है। और इस बात को प्रमाणित मैं नहीं कर रहा हूं, ये उल्टी बात प्रमाणित करती है। बात सुनने में उल्टा है, समझने में सीधा इसलिए है कि जब आग लग जाए तो शरीर में निखार पैदा हो जाए, यानी चमक पैदा हो जाए। निखार मतलब क्या होता है? आप लोग निखार मतलब क्या समझते हैं? कि बढ़िया तेल साबुन क्रीम लगा करके निखर गए? नहीं, याद रखना ये इसकी पहली पहचान है। जिस साधक के हृदय में विरह रूपी आग पैदा हो जाए तो तेल साबुन के बिना लगाए भी उसके चेहरे पर निखार पैदा हो जाता है। ये इसकी पहली पहचान है। इस पहचान में आप लोग हैं? हाँ, अब बताओ कितने लोग हैं? क्या बात है, चाहे बुढ़ा हो या जवान, इससे नहीं मतलब। ये विरह की, जो हृदय में विरह लगता है, इसका एक गुण है कि तेरे अंदर का जैसे ही विकार समाप्त होगा, जैसे अवगुण समाप्त होगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। आपके जो शरीर मिला है और शरीर में जो चमड़ा है, इस चमड़े में निखार पैदा हो जाता है। और सबसे ज्यादा चमक पैदा होता है ललाट पर, चेहरे पर। किसके कारण? तो शीशा तो आप लोग रोज देखते हो ना? याद रख लेना, भटक मत जाना कि अब तो हमें विरह पैदा हो गया है, अब तो गुरु के देखते रुलाई आ जाती है, और वह भी पुक्का फाड़ के मुंह खोल करके रोते, वो भी सही नहीं है। अभी तो कुछ है गड़बड़ी। खैर, देखा घर में अद्भुत लीला हुआ आग से कंबल। ये तो बड़ा गड़बड़ है। दास कबीर की उल्टी बानी,
बरसे कंबल भीगे। अब यहाँ मानव शरीर रूपी घर में जाकर के मैंने आश्चर्यचकित करने वाला खेल रूपी लीला हमने देखा। वह भी कहां देखा? मानव शरीर में। क्या? जब विरह रूपी आग सगुरा रूपी साधक का पलक रूपी कंबल, लो अब यहां उल्टा हो गया, पलक रूपी कंबल, यानी पलक को क्या कहते हैं? कंबल। बरसे कंबल भीगे। कंबल से क्या बरस रहा है? पानी गीला होता है कि सूखा? बड़ी अद्भुत घटना घटती है। एक कबीर का यह प्रमाण है, और दूसरा क्या प्रमाण आप लोगों ने सुना? यह पलक रूपी कंबल संत रूपी मसीहा के, इसके संत रूपी मसीहा के मिलन रूपी तड़प से भाव विभोर। कहां मिलन? दोनों तरफ। या तो सामने नैनों से देख लिया, या तो आंख बंद करके त्रिकुटी में पा गया। आई बात समझ में? तीसरा कहीं नहीं, ये दो जगह, नैनों से देख लिया और त्रिकुटी के द्वार में देख लिया, तब जाकर के भाव विभोर रूपी स्थिति में गीला हो गया। यानी हो जाते हैं हम लोग, एकदम अपने आप को नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, गीला हो जाते हैं। नहीं तो फिर सूखा रहते हैं, टाइट रहते हैं। हाँ, अरे हम सत्संग सुनते हैं, एक तरफ हो जाओ भाई। हैं, हम सत्संग सुनने के लिए आया, जरा तू ही भाई उधर हो जा। फिर क्या पूछना है? यही बात है ना। अभी तो सूखा है, अब क्या गीला हो गया। गीला है तो पानी आए तो भी ना भी आए कोई फर्क नहीं। सूखा है तो अरे पानी कैसे आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ, अरे आग कैसे आ गया, ये तो बड़ा गड़बड़ है दोनों। लेकिन गीला है तो कितना भी पानी आए और सूखा भी मिल जाए तो क्या? सूखा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले से क्या है? तो सूखा होने की भी कामना समाप्त, और पानी और भी मिल जाए तो कामना समाप्त, मुक्त हो गया। इसलिए हुआ आग से कंबल गीला, आग में पानी रहे समाई, उलट भेदनी कहता है। आग में पानी रहे समाई, उलट भेदनी कहता है। आग में पानी रहे समाई, ये बड़ी मार्मिक बात है, लेकिन उल्टी बात है, और है तो बड़ी सीधा। तो कैसे सीधा माना जाएगा? जब सगुरा रूपी साधक के हृदय रूपी आंगन में विरह रूपी आग लग जाता है, तो विरह में ही प्रेम रूपी पानी समाहित रहता है। जैसे जैसे विरह आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेम चरम सीमा पर चढ़ता जाएगा। अगर विरह नहीं है तो आपके पास प्रेम नहीं है। तो प्रेम से पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? विरह की, यानी आग की। जहां आग है विरह रूपी आग, उसी जगह प्रेम रूपी पानी है। आप लोग तो बिना पानी के हो, सूखे हो। अरे फलनमा ठीक से रहो, नहीं तो फिर बता देंगे। ये प्रेम है ना? हाँ, अरे तुम कल की बहू आई हो मेरे लड़के के ऊपर राज करने के लिए, ये विरह है ना? ये प्रेम है? क्या पूछना, ये तो राग है, ये विरह नहीं है। और बहू भी चली गई। हाँ, ये तो हमारे पति है। अब आपका बेटा है तो क्या, अब अधिकार किसका चलेगा? हाँ, किसका चलेगा? हाँ, क्या पूछना, यही विरह है? क्या यही प्रेम है? नहीं,
आग में पानी, विरह में प्रेम। तो जब सगुरा रूपी साधक के हृदय रूपी आंगन में विरह रूपी आग जब लग जाती है, तो उसी विरह रूपी आग में प्रेम रूपी पानी समाहित है और भाव विभोर रूपी स्थिति में अपने आप ये स्वयं टपकने लगता है। फिर से याद रखना, जैसे ही भाव विह्वल विभोर हो जाता है इंसान अथवा साधक, तो फिर टपकने लगता है, खुद टपकता है। वैसे जैसे दुख मिलने पर ये नहीं कहना पड़ता है कि रे आंख पानी दे दे, तब देगा। अगर ऐसा है तो फिर अभी आप लोग कह दो कि रे आंख पानी दो, पानी गिराओ, गिराएगा। लेकिन दुख में आ गया तब तो उसके कहो कि या पानी मत गिराओ, केवल दुख बकने दो, कहने दो, होगा? ये नहीं होने वाला। ये स्थिति होती है, यह एक दशा होता है। उसी दशा की बात मैं कह रहा हूं कि हृदय में जैसे ही विरह पैदा हो जाएगा किसी संत के मिलने पर, तो फिर उस स्थिति पर या उस स्थिति में या उस दशा में जाते जाते नैनों से टपकना शुरू हो जाता है। ये विरह की अथवा प्रेम की पहचान है। कहना नहीं पड़ता है, पहचान नहीं देना पड़ता है, परिचय नहीं देना पड़ता है, ये खुद अपना परिचय देता है। मैं प्रेम हूं किसके पास, ये परिचय खुद देता है। और ये जिसके पास नहीं है वो तो कहता है कि मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आई लव यू, यही ना। लेकिन ऐसा होता, परिचय देते आई लव यू, प्रेम परिचय नहीं देता। मुख से प्रेम खुद का परिचय है। तो आप लोगों के पास है क्या ऐसा प्रेम? किसके पास है? अच्छा, तो देखा आगे से निकलत, लेकिन हो गया ना, आधा तो अर्थ बतला ही दिया इस उलट भेदनी का। तो जय गुरु बंदे जी, सुनो मेरी वंदना।